हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आज जो है बहुत सारी अपडेट हैं, आपके काम की बहुत सारी अपडेट हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देखेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देख लेते हैं। चलेगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐसे में आप चाहिए हम लोगों को दमदार तैयारी, तो आप सभी लोग चक्षु प्रकाशन की सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक आप ले सकते हो, जो कक्षा 1 से 5 के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए, जिसमें आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और ईवीएस का आपको 3000 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा, जो कि पूरा पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी के साथ है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित ये आपको पूरा जो नवीन सिलेबस आया है उस पर ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस बुक में सब कुछ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया, क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाता है। तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप जो है ले सकते हैं, आपको ये जो है मार्केट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां भी मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, वहां पर भी आप फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन की ये आपकी 7 बुक्स और आती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये 7 बुक चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन बुक्स को भी आप ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड परीक्षा को लेकर के। जैसा कि पता है कि डीएलएड की परीक्षा हुई, तब से बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत सी खबर आ रही थी कि जो है पेपर लीक हुआ सब जगह, और ये सही भी है, पेपर लीक हुआ था। इसी को लेकर पेपर की लीक की जो है पुष्टि हुई है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है बरेली संस्करण का, कि पेपर की लीक की पुष्टि हुई है, डीएलएड परीक्षा रद्द होने की संभावना। और 1 तारीख आज की न्यूज है, इसमें लिखा है कि डीएलएड का पेपर लीक करने के मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने डीएम के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि की गई है। पुलिस को मिले पर्चे और प्रश्न पत्र में एक ही जैसे सवाल थे। इस रिपोर्ट के बाद डीएलएड की परीक्षा निरस्त होना तय है। मंगलवार को रिकी सिंह इंटर कॉलेज, बिशप मंडल और मैथोडिस्ट और साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में डीएलएड की परीक्षा थी। पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में बदायूं में शाहनूर उर्फ इरशाद को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के 2 केंद्रों की परीक्षा ऑलरेडी निरस्त कर दी गई है। डीएलएड परीक्षा में पेपर वायरल की खबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा कि मथुरा जनपद में गणित विषय की चतुर्थ सेमेस्टर और आगरा में तीसरे सेमेस्टर की एक केंद्रों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अभी 46 जनपदों से रिपोर्ट मिली थी। ठीक है, आगे यहां पर हम देखें तो मथुरा में भी यही हाल है। मथुरा में भी जो है परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। मथुरा में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। आप देख सकते हो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के दौरान गणित का पेपर लीक होने पर एक केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। निरस्त की गई परीक्षा फिर से कराई जाएगी, नए सिरे से कराई जाएगी। अभी देखो धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट का या कहीं कहीं का पेपर जो है आपका निरस्त किया जा रहा है। बाकी के लिए यहां पर देख सकते हो आप लोग, ये रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी गई है। शासन जिस हिसाब से बताएगा वैसे जो है परीक्षा रद्द करने की बात की जा रही है, तो फिर परीक्षा रद्द होगी और दोबारा सिरे से जो है यहाँ पर पेपर कराए जाएंगे। कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है, मथुरा हो गई, बरेली में तो नहीं लेकिन प्रयागराज और मथुरा में ऑलरेडी पेपर को जो है, मैथ के पेपर को जो है निरस्त कर दिया गया है। बाकी के लिए जो है शासन के प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद ही हो जाएगा। यहां पर भी देख सकते हो वही जो है प्रयागराज वाली न्यूज जो हम लोगों ने देखी है, वही चीज अभी यहां पर भी है। और उसके साथ ही साथ हम बढ़ जाते हैं बीएड की न्यूज को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता है कि कल बीएड की सेकंड जो फेज थी उसकी काउंसलिंग, कल अलॉटमेंट रिजल्ट आना था। कल शाम को हमने 8 से 9 बजे के बीच में मैंने वीडियो भी दिया था। कुछ लोगों के सर्वर इशू के कारण नहीं डाउनलोड हो रहे थे, तो अब उन लोगों के डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर अभी भी दिक्कत है तो घंटे 2 घंटे रुक जाइए, फिर से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर अपनी जो है यूजर आईडी और पासवर्ड भेज सकते हो, ताकि आपके रिजल्ट को देख लिया जाए। साथ ही यहाँ पर हम बताएं तो लिखा बीएड दूसरे चरण की सीटों के आवंटन का परिणाम जारी। तो बहुत से बच्चे परेशान थे कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी इतनी रैंक है उतनी रैंक है। तो टेंशन नहीं लेना, कॉलेज सबको मिलेगा, क्योंकि बच्चे जो है काउंसलिंग करवा नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीट आवंटन का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। इस चरण में 44,417 अभ्यर्थियों ने चॉइस लैग किया था। 1416 अभ्यर्थियों को कोई विकल्प नहीं लैग किया था। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग के दूसरे चरण में कुल 41,563 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है। अब आप ये देख सकते हो कुल 41,000 लोगों को सीटें मिली हैं, और जो ये काउंसलिंग थी वो पूरे 2 लाख रैंक तक थी, यानी कि 1,25,000 तो सेकंड फेज में ही पढ़ रहे थे, बाकी के 10,000 5,000 पहले बैच में बचे थे फर्स्ट फेज में। तो लगभग 1,35,000 1,40,000 में सिर्फ 41,000 लोगों ने जो है कॉलेज लॉक किया था, और 41,000 लोगों को कॉलेज मिला है। तकरीबन
लाख बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए हैं। तो जिनकी भी रैंक 4.5 लाख 5 लाख है, टेंशन नहीं लेना, सभी लोग काउंसलिंग करवाइए, आप सभी लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर हम बात करें तो कि 1 रैंक से लेकर के 3.5 लाख तक, यानी जिनकी भी फेज 3 में होनी थी, उनका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुका है। आज से आप कॉलेज भी चूज कर सकते हो। और जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है वो सभी लोग अपना जो है जो फीस बची है, सीट कंफर्मेशन पेमेंट बची है, उसको करवा कर आप उसका लेटर निकलवा लीजिए और कॉलेज जाकर आप लोग विजिट कर दीजिए, कॉलेज जाकर अपना आप एडमिशन करवा लीजिए। तो जिनका भी अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है वो सभी लोग जाइए। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना सीट कंफर्मेशन पेमेंट करिए, जो 46,150 या 46,250 जो होना है उसको आप करके और अलॉटमेंट लेटर निकाल कर और ले जाइए कॉलेज में जमा करिए। उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल को लेकर के। एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट 2018 और 2019 दोनों जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने बृहस्पतिवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 5645 विभागों अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर 218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक लिया है। एसएससी ने सीएचएसएल 2018 के स्किल टेस्ट का रिजल्ट 10 जून 2021 को जारी किया गया था, जिससे 18,875 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए क्वालिफाई कराया गया था। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, इसका रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट के लिए जो है इसमें आप देख सकते 2019 वाले जो उनमें 2019 में जो एसएससी के सीएचएसएल है उसमें 2019 के तहत टियर 2 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 2018 का फाइनल जारी किया गया है रिजल्ट और 2019 का टियर 2 का जारी किया गया है। इसमें जो है 28,508 अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। टाइपिंग टेस्ट 3 नवंबर 2021 से जो है प्रस्तावित कर दी गई है। साथ ही साथ हम बात करते हैं टीजीटी एजीटी को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान और कला 2016 और प्रवक्ता नागरिक सहायता 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन गुरुवार की देर रात जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत दी है। सामाजिक विज्ञान और कला का परिणाम 21 और 22 जुलाई को भी जारी कर दिया गया था। तो बहुत सी अटकलें थी, क्या चीजें थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है इन सभी लोगों का जो है रिजल्ट फिर से आएगा, सॉरी ये बताया जाता है कि फिर से इनका रिजल्ट आएगा, संशोधन किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी लोगों को जो है कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। आप लोग जो है इन भ्रमित खबरों से दूर रहें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आवंटन इन सभी का हो चुका है। सामाजिक विज्ञान में 1004 तथा कला विषय में 391 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हो गया है। उत्तर प्रदेश चाइनीज शिक्षा मोर्चा अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह को राजपूत रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ हापुड़ आवंटित हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वहीं बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है 53,000 आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के है कि पुरानी भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नई से हो गया गायब। राज्य मुख्यालय एक तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी सभी, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है बेटा जो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए आप सभी देख लीजिएगा, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हैं, जितने भी ये ऊपर ब्लैक बॉर्डर है ना, ये सब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। एक तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी सभी विज्ञप्तियां भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाल विकास व पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में इस आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, जबकि यह भर्ती इसी वर्ष मार्च में शुरू हुई है। ये भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया, नोटिफिकेशन में कहीं भी ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं था। फिर यह हाई कोर्ट में गया और इसकी जो है भर्ती पर स्टे लगाया गया और ये कहा गया कि इसका काम चलता रहेगा। लेकिन अभी जो है इसमें सारी चीजें अभी सरकार से मांगा गया है, इसमें जवाब मांगा गया था कि बताइए इसमें कितनी चीजें हैं, क्या हैं। तो इसमें आप पहले देख सकते हैं न्यूज, इसमें क्या लिखा है हाई कोर्ट ने विभाग को पात्र आवेदनकर्ताओं को यह लाभ देने का निर्देश दिया है। विभाग ने सभी जिलों को जो विज्ञापन जारी करने का प्रारूप जारी किया उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र नहीं था। इसे लेकर अभ्यर्थियों में रोष था व कई जिलों के अधिकारियों ने विज्ञापन जारी करने से मना कर दिया था। इसके बाद भी विभाग ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया और जिलों के अधिकारियों पर विज्ञापन जारी करने का दबाव बनाया। अधिकारी चाह रहे थे कि विभाग लिखित परीक्षा से स्पष्ट करे कि आरक्षण के मामले में क्या किया जाना है, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हो वहीं पर जो आपके यूपी SSSC है वो पुराने छात्रों को भी इसका ईडब्ल्यूएस की छूट प्रदान कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी की भर्ती जो अभी जल्द ही आई थी, रिसेंटली आई है, उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई भी लाभ नहीं दिया गया। इसी को लेकर के जो है बहुत से जिले के जो अधिकारी थे उन्होंने विज्ञापन ही नहीं जारी किया। उन्होंने कहा उनको कुछ क्लियर ही नहीं था कि ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको लेकर बहुत से जो बच्चे थे वो चले गए कोर्ट और कोर्ट ने इस पर जो है सरकार से जवाब मांगा है। वहीं बढ़ जाते हैं, अगली भर्ती जो हम लोगों की आ रही है वो है वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों की भर्ती जल्द। मुख्यालय के स्तर पर तैयार हो रहा भर्ती का प्रस्ताव, सभी जोन से मांगी गई है रिक्त पदों की सूची। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने
वाणिज्य कर विभाग में लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय मुख्यालय के स्तर पर मौजूदा रिक्त पदों के अलावा आगामी जून तक रिक्त पद होने के लिपिकीय संवर्ग के सभी पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में वाणिज्य कर मुख्यालय ने सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों में जून 2022 तक रिक्त होने वाली लिपिकीय संवर्ग के अलावा चालकों के पदों का ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून 2022 तक जो भी पद रिक्त होंगे उन सभी का ब्यौरा मांगा गया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है लिपिकों की जल्दी भर्ती आ सकती है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर सारी चीजें लिखी है और यहाँ पर दिखा है कि इन पदों पर होनी है भर्ती। जिन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उनमें लिपिकीय संवर्ग के व्यक्ति सहायक ग्रेड 1 और 2, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए व बी, इसके अलावा वाहन चालकों के विशेष ग्रेड व 1, 2, 3 व 4 ग्रेड पर पद भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि जोनवार रिक्त होने वाली पदों की सूचना मिलने के बाद जल्द ही सीधी भर्ती वाले पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार अधियाचन के लिए शासन को भेजा जाएगा। तो एक भर्ती ये जो है बड़ी ठीक ठाक आने वाली है। वहीं पर हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इन्होंने जो है 30 साल बाद ये फीस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 30 साल बाद विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ाने की तैयारी में है। जल्दी यह बदलाव लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेकरिंग नॉन सैलरी हेड का बजट 40% घटाने के बाद फीस में बढ़ोतरी किए जाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि यूजीसी की तरफ से विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय का रेकरिंग नॉन सैलरी हेड का बजट 40% कम कर दिया गया है। इस मद से बिजली का बिल, गृह और जल कर सुरक्षा, अतिथि प्रवक्ता, भवन मरम्मत और रख रखाव, पुस्तकालय में जनरल एवं किताब आदि के खर्चे पूरे किए जाते हैं। इस कटौती के बाद अब विश्वविद्यालय को इन खर्चों को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक संसाधन जुटाने होंगे। बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि विश्वविद्यालय को अपने खर्चों को अपने आंतरिक आय के स्रोतों से पूरा करना चाहिए। तो आप देख सकते हो 30 साल बाद जो है विभिन्न कोर्सों की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उनमें फीस जो है बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगली अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो 18 अक्टूबर से शुरू होगी। आप देख सकते हो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र कॉलेजों में जो है 2021-22 में प्रवेश के लिए गुरुवार को सारी कार्यक्रम जो है प्रस्तावित कर दी हैं। 18 अक्टूबर से इनका पेपर होने वाला, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो है इतनी अपडेट थी। उम्मीद करता हूं आपको सारी अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आज की अपडेट को लेकर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो हमको। इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। लिंक सभी की नीचे दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।